अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिलाई राज। तो जी आज की वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही स्पेशल, क्योंकि आज हम स्टिच करेंगे प्लाज़ो ट्राउज़र। सबसे पहले तो हम इसकी कटिंग करते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको स्टिचिंग का तरीका भी बताऊंगी बहुत ही इजी तरीके से। तो आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। तो ये नाप का जो ट्राउज़र है ये है पैंट ट्राउज़र, बिल्कुल सिंपल सा है और स्ट्रेट सा है। तो हमने प्लाज़ो की कटिंग करनी है, प्लाज़ो ट्राउज़र की कटिंग एंड स्टिचिंग आप सीखेंगे। इस ट्राउज़र की जो लेंथ है 37 इंच है और जो इसका पेंचा है 7 इंच है। लेकिन हमने प्लाज़ो ट्राउज़र कटिंग एंड स्टिचिंग करना है तो हम इसका पेंचा रखेंगे 13 से 14 इंच का चौड़ा, क्योंकि जो प्लाज़ो ट्राउज़र होता है इसका पेंचा हमेशा से चौड़ा ही होता है। 13 से 14 इंच का 15 इंच का चौड़ा इसका पेंचा होता है। तो हम नॉर्मल पेंचा रखेंगे 13 इंच। तो यहाँ 2 इंच का गैप छोड़ के हम अंदर की तरफ निशान लगा लेते हैं और बाहर की तरफ भी हम निशान लगा लेते हैं। 13 इंच का चौड़ा पेंचा रख के हम दोनों तरफ निशान लगा लेते हैं जहां से हमने कटिंग करना है। जो साइड वाली कटिंग होती है इधर से भी हमने हल्का सा ओरेब शेप देना है। जो पेंचा होगा ये हमारा प्लाजो स्टाइल आ जाएगा। तो इधर जो घुटने वाली साइड होती है इधर से हमने 5 इंच का गैप छोड़ के अंदर की तरफ हमने ओरेब शेप दे देनी है, मतलब कि हल्का सा हमने राउंड शेप देना है। तो नीचे से लेके ऊपर तक मैंने ये ड्रॉ कर लिया है, आपने भी इसी तरह बिल्कुल सेम ही ड्रॉ कर लेना है। अब हम इसकी म्यानी का नाप करते हैं। कटिंग हम बाद में करेंगे, पहले मैं आपको ड्रॉ करके समझा देती हूँ। तो यहाँ म्यानी का भी नाप कर लेते हैं। म्यानी थी 14 इंच, तो यहाँ निशान लगा लेते हैं। और म्यानी भी हमेशा हमने ओरेब शेप से ही कटिंग करनी होती है, ऊपर से स्ट्रेट होगी। यहाँ जब म्यानी की गुलाई आती है राउंड होता है हल्का सा, इधर से हमने इस तरह ड्रॉ कर लेना है और ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट हमने निशान लगा के फिर कटिंग करना है। मैं आपको हमेशा इजी तरीके से बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए और आप ड्रेस कटिंग करना और स्टिचिंग करना इजीली सीख सकें। ये मैंने अंदर की तरफ भी ड्रॉ कर लिया है और इसी तरह पेंचे का आप डिज़ाइन देखिए, बिल्कुल प्लाजो स्टाइल हमारा ट्राउज़र तैयार होगा। और ऊपर जहाँ हमने इलास्टिक डालनी है बैक साइड पे हमने ओरेब शेप देनी है और फ्रंट साइड जो होगी वो बिल्कुल स्ट्रेट ही इसकी कटिंग होगी। और मैंने बैक वाली जो साइड है ये 2 इंच का बड़ा मैंने कपड़ा रखा था और फ्रंट साइड 2 इंच का कपड़ा मैंने कम रखा है। तो यहाँ मैंने निशान लगा लिया है। अब हम पेंचे का भी ड्रॉ कर लेते हैं। जो नीचे वाला मैंने 3 इंच का कपड़ा छोड़ा है ये हमारा अंदर की तरफ फोल्ड में आ जाएगा और हमारा प्लाजो स्टाइल पेंचा तैयार हो जाएगा। तो यहाँ जहाँ हमने फोल्ड करना है इधर से भी मैं निशान लगा लेती हूँ जितना हमने अंदर की तरफ फोल्ड करना है। तो इसके बाद मैं इसकी कटिंग भी कर देती हूँ। ये तो मैंने आपको ड्रॉ करके समझा दिया है ताकि आप अच्छे से समझ सकें। जो नाप का ट्राउज़र है इसको हम करते हैं सेपरेट, क्योंकि हमने नाप ले लिया है और चौड़ाई भी हमने देख ली है और पेंचे का भी नाप हमने काट लिया है। तो अब हम इसकी करते हैं कटिंग। सबसे पहले हम ऊपर वाली साइड से कटिंग स्टार्ट करते हैं जहां हमने इलास्टिक डालनी है। जो बैक साइड है ये हम ओरेब कटिंग करेंगे और फ्रंट साइड जो है ये बिल्कुल स्ट्रेट ही होगी। तो हमने सिर्फ और सिर्फ बैक साइड की ही कटिंग करनी है जो ओरेब होगी। अब हम इसकी साइड वाली भी कटिंग कर लेते हैं। साइड वाली जो कटिंग होती है प्लाजो ट्राउज़र की ये राउंड शेप होती है और जो पैंट ट्राउज़र होता है उसकी कटिंग हल्की सी हमने ओरेब शेप देनी होती है। तो यहाँ से मैंने कटिंग कर लिया है। इसके बाद म्यानी की भी कटिंग कर लेती हूँ और जो अंदर की तरफ कटिंग आती है जो पेंचे वाली साइड से स्टार्ट होती है ये भी मैं कटिंग करके आपको दिखा देती हूँ। तो जी ट्राउज़र हमारा कटिंग हो चुका है। इसके पीसेस सेपरेट कर लेती हूँ और इसके बाद मैं आपको इसकी स्टिचिंग भी बता देती हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल इसी तरह आपने कटिंग करना है। इतना मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान तरीका है। मुझे उम्मीद है आपने प्लाजो ट्राउज़र की कटिंग सीख ली होगी। तो इसके बाद अब हम करते हैं इसकी स्टिचिंग। सबसे पहले जो फ्रंट साइड है इसको हमने दोनों तरफ जोड़ लेना है, बैक को हमने नहीं जोड़ना। सबसे पहले फ्रंट साइड दोनों तरफ हमने इसको सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह आपने सिलाई लगानी है, म्यानी से स्टार्ट करनी है, ऊपर इलास्टिक की तरफ लेके आनी है। ये मैंने बैक एंड फ्रंट दोनों मैंने म्यानी ज्वाइन कर ली है और अब हम इसकी साइड वाली सिलाई लगाते हैं। साइड वाली जब भी आप सिलाई लगाएंगी तो नीचे से पेंचे से स्टार्ट करेंगी, ऊपर इलास्टिक की तरफ सिलाई लेके जाएंगी। हमेशा से मैं यही कहती हूँ कि जब भी आप ट्राउज़र सिलाई करें म्यानी से स्टार्ट करें, ऊपर इलास्टिक की तरफ लेके जाएं और पेंचे से स्टार्ट करें, ऊपर की तरफ लेके जाएं। तो ये देखिए मैंने दोनों तरफ साइड वाली भी सिलाई लगा ली है। अब हम इसके पेंचे को फोल्ड करके सिलाई लगाते हैं और इसके बाद फिर हम अंदर की तरफ सिलाई लगाएंगे।
आपकी मर्ज़ी है, अगर आपने पेंचे पे हैंड स्टिच करना है तो हैंड स्टिच कर लें, अगर आपने मशीन की सिलाई लगानी है तो आप मशीन की सिलाई लगा लें। लेकिन मैंने सुई से ही तुरपाई कर ली थी। ये देखिए मैंने पेंचे को सिलाई करके अंदर की तरफ भी सिलाई कर लिया था। तो हमारा आधा ट्राउज़र तो तकरीबन सिलाई हो चुका है। इसके बाद इसके अंदर इलास्टिक डालते हैं और जो चेपी वगैरह डालनी है वो डाल के मैं आपको दिखाती हूँ। तो हमारा प्लाज़ो स्टाइल ट्राउज़र का पेंचा तैयार हो चुका है। तो इसके बाद जो फ्रंट साइड थी ट्राउज़र की, इसी के अंदर हमने 2 प्लेटें डालनी हैं। वो निशान मैंने लगा लिए है, 6-7 इंच का आपने निशान लगाना है। निशान लगा के 2 प्लेट्स डालें। उसके बाद बुकरम को अंदर की तरफ पेस्ट करके सिलाई लगा लें। फिर बैक साइड पे इलास्टिक डालें। तो जी हमारा प्लाज़ो ट्राउज़र स्टिच हो चुका है और मैं आपको दिखा देती हूँ। फ्रंट साइड पे मैंने बुकरम डाली थी और जो बैक साइड थी मैंने इलास्टिक डाली है। मैं आपको खोल के भी दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। जब आप ऊपर इसी तरह फ्रंट साइड कपड़ा छोटा रख के बैक साइड बड़ा रखें और फ्रंट साइड पे 2 प्लेट्स डाल के आगे बुकरम डालेंगी और बैक साइड पे इलास्टिक डालेंगी तो ट्राउज़र हमारा परफेक्ट स्टिच होगा, बिल्कुल स्ट्रेट होगा, खड़ा खड़ा ट्राउज़र हमारा लगेगा। चाहे आप पैंट ट्राउज़र स्टिच करती हैं या आप प्लाजो स्टाइल ट्राउज़र स्टिच करती हैं तो हमारा परफेक्ट ट्राउज़र तैयार होगा। चाहे आप इसके साथ कोई भी शर्ट पहन लें, चाहे फ़्रॉक पहन लें, शॉर्ट फ्रॉक पहन लें या आप लॉन्ग कमीज़ भी पहन सकती हैं, शॉर्ट कमीज़ भी पहन सकती हैं। ख़ास तौर पे बच्चियों के लिए इसी तरह के ट्राउज़र आप स्टिच करके दिया करें, बहुत ही प्यारे लगते हैं बच्चियों पे। और ये वाला भी बच्ची का ही ट्राउज़र है, 37 इंच इसकी लेंथ थी और ये नॉर्मल ही ट्राउज़र की लेंथ है, ना ही ज़्यादा बड़ी है और ना ही ज़्यादा ये छोटी है। तो जी मुझे उम्मीद है आपने प्लाज़ो ट्राउज़र कटिंग एंड स्टिचिंग अच्छे से समझ लिया होगा, सीख लिया होगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।